Hey, what's up guys? क्या हाल है आप लोगों के? वेलकम टू एटीपी अकेडमी। माय नेम इज जतिन और आज हम ऐसे चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपकी 10th क्लास का बहुत बेसिक कॉमन चैप्टर है और वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लाइक 4th 5th क्लास से, लेकिन आज उसकी रियल एप्लीकेशन आप सीखेंगे। रियल नंबर्स, 10th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। जितने भी नंबर्स आपने आज तक पढ़े ना, फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए, प्लस माइनस हो गया, ऑल दीज वर रियल नंबर्स। इवन स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स सब इर्रेशनल नंबर के अंदर फॉल करते हैं। आज इस चैप्टर की आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि जो भी आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, यूज कहां होता है, क्या पर्पस है और इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको समझाया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपके फ्रैक्शंस हैं, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ऑल दीज आर रैशनल। इंटीजर क्या होते थे, जितने नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -5, -4, 0 हो गया, 1 2 3, ऑल दीज वर इंटीजर्स। होल नंबर्स क्या होते थे, जो भी नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव साइड पे, 0 1 2 3। अच्छा, जितने इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर है, इनमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं आते, याद, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट। तो 1 2 3 और ऐसे सो ऑन नंबर्स चलते रहेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके। इररेशनल जैसे मैंने आपको समझाया क्या होते थे, √2 हो गया, √3 हो गया, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, एंड कोई रिपीटेशन भी नहीं है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या कहता है, आप लोगों ने याद है एलसीएम एचसीएफ जब निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, राइट, जैसे मैंने एक की हुई। होता क्या है, any number you can express in terms of product of all the prime factors। देखो यहां पर भी ये लिखा है, every composite number can be expressed as product of primes irrespective of the order and it is unique for that particular number। मतलब क्या है, जैसे 210 का किया हुआ मैंने, 210 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 into 2 into 5 into 7, सारे प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 210 मिलता है, ठीक है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो, मिलेगा 210 ही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 3 into 5 into 7, डजंट मैटर, एंड दिस इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट हो, ठीक है। अभी क्या है, एचसीएफ और एलसीएम लाइक हम 5th 6th क्लास से सीखते हैं। व्हेन यू कम टू 10th क्लास, होता क्या है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाती है कि एक्चुअली में रियल लाइफ कहां यूज होता है और एचसीएफ एलसीएम में होता क्या चीज है, ठीक है। एचसीएफ क्या है, फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ऐसे 6 और 20 का एचसीएफ एलसीएम निकालना। वील डू 2 मेथड्स, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। पहले 6 के फैक्टर्स देख लेते हैं। प्राइम 2 into 3 6 होता है। 20 के क्या होते हैं, 20 आप करके देख लीजिए, तो कोई भी नंबर हो आप साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, अगर बड़ा नंबर भी होता है। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, so this is 2 into 2 into 5, ठीक है। इनमें सबकी पावर 1 है, राइट। अब सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एलसीएम, व्हिच इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक चीज याद रखिए बस, इनमें जो भी नंबर की हाईएस्ट पावर है वो वाला नंबर उठा के एलसीएम में लीजिए। मतलब 2 देखते हैं, यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या, 1 है, मैंने एक बार 2 लिख दिया। फिर से देखते हैं, 2 यहां पर है, यहां तो है नहीं, लेकिन अभी भी हाईएस्ट पावर 1 है, मैंने एक बार 2 लिख दिया। इनटू 3 यहां पर है, यहां नहीं है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, एक 3 है, तो ये 3 लिख दिया। सिमिलरली फॉर 5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो 6 और 20 का एलसीएम क्या है, 60। सपोज कीजिए एक ऐसा क्वेश्चन होता है, मैं अगर आपको बताऊं, मान लीजिए कोई नंबर है जो है 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 2, 5, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है 3 into 2 की पावर 5 into 5 स्क्वायर, ठीक। अब इनमें एलसीएम निकालना, मैंने भी आपको एलसीएम में क्या बोला, नंबर चूज कीजिए जिसकी पावर हाईएस्ट है, बस वो एलसीएम का पार्ट हो जाएगा। इसमें एलसीएम क्या होगा, पहले 2 को देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है,
हाईएस्ट पावर वाला कौन है? 2 की पावर 5, सो विल राइट 2 की पावर 5, राइट। 3 को देखते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर, आप लिख लीजिए 3 स्क्वायर। सिमिलरली लेट्स गो फॉर 5, 5 स्क्वायर है और यहाँ 5 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 5 स्क्वायर। तो जो भी ये मल्टीप्लाई करके आएगा दैट विल बी एलसीएम। तो याद रखिए एलसीएम में यू पिक हाईएस्ट पावर्स, एचसीएफ में यू पिक लोएस्ट पावर्स, राइट। एचसीएफ यहां पर एक 2 है, यहाँ 2 है, इनकी लोएस्ट पावर 2 है, ठीक है। यहां 2 है लेकिन यहां तो 2 है ही नहीं, तो लोएस्ट पावर क्या है? 0, एनीथिंग रेज पर 0 इज 1, तो 2 हम नहीं उठाएंगे। सिमिलरली फॉर 3, सिमिलरली फॉर 5, तो मेरा सिंपल क्या रह गया? 2, तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया इनका? 6 and 20 का 2, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। एचसीएफ 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 2 की पावर 3। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 है, सिर्फ 3 की पावर 1 है, 3। एंड 5 की लोएस्ट पावर क्या है? सेम 5। सो दिस विल बी योर एचसीएफ। तो ऐसे आपको निकालना है एचसीएफ एलसीएफ, चाहे वो नंबर्स का पूछे या वेरिएबल का पूछे, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस, राइट। और अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत इजी चीज है। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है, मान लीजिए नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो उसके लिए बहुत एक इजी चीज है जो आप कर सकते हैं। देखिए, मुझे 6 और 20 का अगर एलसीएम निकालना, ये जो बचपन में सिखाते हैं, 2 से कर लीजिए डिवाइड, 2 3 are 6, 2 10 are 20, ओके। फिर 2 से कर लीजिए, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 are 10। 3 से कर लीजिए, 3 1 are 3, 5 एज इट इज कॉपी क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होता, एंड 5 1 एज इट इज 1 एज इट इज। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? इन नंबर्स का प्रोडक्ट, यही आ रहा था सेम, 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 into 3 into 5, एग्जैक्टली सेम। तो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड, आपकी मर्जी। एचसीएफ के केस में क्या होता है? एलसीएम में हम एंड 1 1 तक पहुंचाते हैं, एचसीएफ में वहां तक एंड होगा जहां तक ये दोनों नंबर या तीनों नंबर किसी एक ही नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 से 2 3 are 6 10, 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, बट अब 3 and 10 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता। सो वील स्टॉप हियर, तो आवर एचसीएफ कम्स आउट टू बी 2, ओके, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक फॉर्मूला होता है दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम, तो फॉर्मूला इज वेरी इजी, HCF into LCM of 2 numbers is equal to product of those 2 numbers। उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, क्या कहता है? HCF of 306 and 657 is 9, हमको LCM निकालना। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 306 into 657, ठीक है। मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ मुझे दिया हुआ 9, तो आई पुट इट हियर 9 इक्वल टू 306 into 657। एलसीएम कैसे निकालूंगा? 306 into 657 डिवाइड बाय 9। अभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपका एलसीएम सॉरी 1 सेकंड में आ जाएगा। 9 3 are 27 और 9 4 are 36। So you multiply 34 and 657, you will get your LCM, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला बना, ये बना कैसे? जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने देखा यार जो भी दो नंबर का हम HCF और LCM निकालते हैं, HCF is always a factor of LCM, always, हमेशा। कुछ भी आप केस देख लीजिए, जो हमने अभी पीछे केस किया था 6 और 20 का, इसका HCF क्या आया था? 2 और LCM क्या आया था? देखिए LCM क्या आया था आपका? 60। LCM क्या था इसका? 60। मैंने क्या बोला? HCF is always a factor of LCM, मतलब HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया है, राइट। हमेशा याद रखना। अच्छा क्या होता है, ये जो HCF होता है ना, जैसा आप बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ऐसा नंबर है जो आपके 2 या 3 नंबर्स को डिवाइड करता है। LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ऐसा नंबर है जो आपके नंबर्स डिवाइड करते हैं, राइट, जो आपके नंबर्स इनको डिवाइड करते हैं। 6 और 20 का LCM था, ठीक है। 6 60 को डिवाइड करता है, 20 भी 60 को डिवाइड करता है,
लेकिन जो HCF था फैक्टर, ये 6 को डिवाइड करता है, ये 20 को डिवाइड करता है। हम एंड ऑफ द वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, काफी तगड़ा सवाल है, उसमें ये वाला फंडा यूज होगा। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू आवर क्वेश्चन, जो कि आपका एलसीएम का एक्चुअली रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जो कभी भी बच्चों को सिखाई नहीं जाती ना, कभी बताई जाती है अंटिल 10th क्लास। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 4 bells toll together at 9 AM, 4 घंटियां बजी 9 बजे एक साथ, they toll after 7, 8, 11, 12 seconds respectively। ठीक है, 1 घंटी 7 बजे बाद 7 सेकंड बाद फिर बजती है, एक 8 सेकंड बाद, एक 11 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद। पूछता है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 hours। कुछ ऐसा भी टाइम आएगा जब घंटी फिर से एक साथ बजेंगी। बोल रहा है 3 घंटे में एक साथ कब बजेंगे। तो जब भी ऐसा टाइम बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, मुझे एलसीएम निकालना है 7, 8, 11, 12 का। तो मैं अपना वही ओरिजिनल मेथड, आई फाइंड इट इजी, मैं ये कर लूँ। 2 से कर लेते हैं, 7 जाता नहीं, 2 4 8, 11 जाता नहीं, 2 6 12। फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 2 4, 2 3 6। और अब ये सारे प्राइम हैं, 7 2 11 3। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 7 × 2 × 11 × 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आएगा 1848, विच इज योर सेकेंड्स, क्योंकि ये सारे सेकेंड्स है। ठीक है, तो मतलब हर 1848 सेकेंड्स के बाद ये चारों बेल्स एक साथ घंटी बजाती है। राइट, पूछ रहे 3 घंटे में कितनी बार होगा। अब 3 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 घंटे में देयर आर 3600 सेकेंड्स, तो 3 घंटे में कितने होंगे? 10,800 सेकेंड्स। ठीक है, 3 घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं। ये बेल्स इतने सेकेंड बाद साथ में टोल करती हैं, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये 3 घंटे में टोल करेगी? बहुत इजी है, इट्स अ बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन। 10,800 को 1848 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग आपका आंसर आएगा 5.8। तो मतलब 5.8 टाइम्स ये टोल करेंगी। अब ऑब्वियसली डेसिमल में तो हम नंबर ऑफ काउंट्स ले नहीं सकते, तो हम इसका होल नंबर ले लेंगे, विच इज 5। My answer comes out to be 5. Very common MCQ question which is asked in papers. Very easy and practical application of your LCM. Okay. Now let's jump to another question, जो अभी मैंने आपको समझाया था, पावर्स के बेसिस पे आप HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। A दिया हुआ है 2 square 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 and B है 2 cube 3 square and 5. You have to find HCF of A and B. बहुत easy है। HCF केस में क्या करते हैं, पावर कौन सी पिक करेंगे? जो लोएस्ट। 2 देखते हैं, 2 की पावर में लोएस्ट कौन है? स्क्वायर। 3 की पावर में लोएस्ट कौन है? अगेन स्क्वायर। और 5 की पावर में लोएस्ट कौन है? ओनली ये 5। 4 वाला तो बड़ा 5। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 × 9 × 5। ठीक है, 4 5s are 20, 20 9s are 180 is my answer. This is our HCF. Okay. LCM आप लोग निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए LCM कैसे निकालें। ठीक है, लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। ओह, वेरी इजी, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। 6 की पावर एंड विद 0 होगा? नहीं होगा। एक चीज याद रखो, किसी भी नंबर को 0 से एंड होना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3 है, 5 नहीं है। 2 × 5 चाहिए तो भी वो 0 पे एंड होगा। 2 × 3 है तो कभी भी एंड में 0 नहीं आ सकता। इट कैन नॉट एंड विद 0, राइट। ये जो चीज लिखी है ना, छोटा n बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर। तो मतलब कोई भी आप नेचुरल नंबर ऐसा नहीं डाल सकते कि ये बंदा एंड में 0 दे दे, यूनिट्स प्लेस पे 0 दे, क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 है ही नहीं। ठीक है, चलो आई होप समझ आ गया होगा। लेट्स जंप टू नेक्स्ट वेरी पॉपुलर फेमस क्वेश्चन, वेरी इजी। काफी बच्चे तो इसको एज इट इज याद कर लेते हैं। √2 का भी आता है, √3 का भी आता है, √5 का भी आता है, किसी का भी आ सकता है। तो आपको एक का कंसेप्ट समझ आ गया कि इसको इरेशनल कैसे करना है। यू कैन जंप टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ना कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम मान लेंगे कि √2 रैशनल है, उसके बाद वील ट्राई टू प्रूव कि हमारी अजम्पशन गलत थी। भाई वो तो एक्चुअली इरैशनल ही है। देखते हैं, तो लेट √2 बी रैशनल। रैशनल ले लेते हैं।
कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, p बाई क्यू या a बाई p फ्रैक्शन के फॉर्म में आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF होता है 1, वो को प्राइम होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप फ्रैक्शन लिखते हो ना, इट शुड ऑलवेज बी इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। मैथ्स का रूल है कि कोई भी आपने फ्रैक्शन लिखा है, जैसे 10/60, वो 0 आप काटोगे तो 1/6 आता है। मैथ्स का रूल है, आपको ये करना जरूरी है। सो a एंड b आर को प्राइम, मतलब इनका HCF 1 है। ये हमारी एजम्पशन है, हमने मान लिया अभी है। देखते हैं क्या होगा। b यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2b = a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ b² = a²। ओके, अब 2 into समथिंग इज a², मतलब 2 a² को डिवाइड करता है। अगर a² को करता है तो a को भी करेगा, ऑब्वियस ही बात है। सो 2 डिवाइड्स a², therefore 2 डिवाइड्स a। ठीक है, अब मान लीजिए 2 6 को डिवाइड करता है, तो 2 किसी चीज से मल्टीप्लाई होके तो 6 ला रहा होगा, 2 3 = 6। तो अगर मैं बोलूं 2 डिवाइड्स a, तो मतलब a क्या होगा, 2c मान लेते हैं, कुछ भी इंटीजर है, मुझे नहीं पता, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो बट ये पक्का है कि 2 किसी से मल्टीप्लाई होके a ले रहा हो। ओके, अब फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं, a² = 4c²। ठीक है, a² की वैल्यू क्या थी, यहां से a² की वैल्यू क्या थी, 2b² थी, तो आई विल सब्स्टिट्यूट a² की जगह क्या डाल दूंगा, 2b²। तो देखो 2b² = 4c²। ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, कैंसिल आउट हो गया, b² आ गया 2c²। सिमिलर सिचुएशन आ गई, तो अब मैं क्या ये बोल सकता हूं, 2 डिवाइड्स b², डेफिनेटली। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स b। यार हमने तो ये बात की थी कि HCF ऑफ a एंड b हमको 1 चाहिए, 1 लिया था एजम्पशन, को प्राइम, बट यहां तो इनका HCF 2 आ गया, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो मेरी एजम्पशन गलत प्रूव हो गई। मतलब ये जो एजम्पशन किया था दैट √2 इज अ रैशनल, दैट इज फॉल्स। तो देयरफॉर 2 इज HCF ऑफ a एंड b, तो आवर assumption was wrong, therefore √2 is irrational। सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली आप स्टेप्स √3 के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप √5 के लिए फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स जंप टू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको पहले ही बताया हुआ है √3 इररेशनल है। आप मान लीजिए प्रूफ करना है 5 + 2 √3 इररेशनल, तो इसमें √3 शो करने की जरूरत नहीं, आपको शो करना है 5 + 2 √3 इररेशनल। देखते कैसे करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, लेट 5 + 2 √3 बी रैशनल। इसको रैशनल ले लिया, रैशनल लेने का मतलब है इसको वही a/b के फॉर्म में ले लीजिए, जहां पर b 0 नहीं है और a और b क्या है, को-प्राइम। मैंने एक पेपर में देखा था कि a एंड b आर को-प्राइम, इसका मतलब क्या, 4 MCQ ऑप्शन दे दिए, आपको बताना चाहिए को-प्राइम नंबर्स HCF is 1। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब आता है, आप रूट की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 √3 क्या होगा, a/b -5, इसको एलसीएम ले लीजिए, a -5b/b, तो √3 क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड a -5b/2b। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3 इज इररेशनल। ये तो इररेशनल दिया हुआ है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल होता है। इररेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, तो अगेन मेरी assumption गलत प्रूव हो गई, राइट। सो LHS इज इररेशनल दिया हुआ है, और RHS इज रैशनल क्योंकि फ्रैक्शन है, दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, therefore our assumption
वॉज रॉन्ग, गलत सोचा था हमने कि वो रैशनल। देयरफॉर 5 + 2√3 इज इररेशनल। हो गया सवाल। तो आप रूट वाले की वैल्यू निकाल लीजिए लेफ्ट राइट करके। एक जना इररेशनल होगा, एक जना रैशनल होगा, बराबर हो नहीं सकते, इसलिए assumption was wrong। ठीक है, चलो गाइस, अब आया आपका बोनस क्वेश्चन, एकदम तगड़ा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से देखना। एंड फॉर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, करना जरूर। फंडा देखना भी इसमें HCF और LCM का। A दिया हुआ है 2 की पावर R, 3 की पावर P, 5 की पावर Q, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। R इज ग्रेटर देन Q, मतलब ये जो पावर्स हैं इसमें R Q से बड़ी है, Q P से बड़ा है, एंड सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 30। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ABC इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है वो 30 है। रिमेंबर, मैंने भी आपको क्या बताया था, HCF क्या होता है, जो आपके नंबर्स को डिवाइड करता है। सो ये जो 30 है, दिस बिकम्स HCF। तो मुझे HCF पता चल गया एक झटके में, क्योंकि मुझे वो चीज याद है। ओके, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ABC इज 5402। LCM क्या होता है, नंबर्स LCM को डिवाइड करते हैं। यहां पर वही लिखा हुआ है, सबसे छोटा नंबर जो ABC डिवाइड करते हैं वो क्या है, 5402। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर छोड़ देते हैं 2। अब रिमाइंडर क्या होता है, विच इज समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। तो जो भी एक्स्ट्रा है तो माइनस कर दो पहले। 5402 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया, 5400, और ये आपका हो गया LCM। गॉट इट। तो मुझे HCF और LCM का पता चल गया। HCF क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ABC विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 30, HCF। और LCM क्या था, जो नंबर्स डिवाइड करते, ठीक है, ABC डिवाइड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, ठीक है। मुझे HCF पता है 30, LCM पता है 5400। HCF एक्चुअली निकलता कैसे है, पावर्स जो लोएस्ट हो वो पिक करते हैं। देखिए HCF 2 की पावर R P Q में सबसे छोटा कौन है, P दिया हुआ है, उठा लेते हैं। 3 में देखते हैं, P R Q सबसे छोटा कौन है, फिर से P, विल पिक P, राइट, दिया हुआ यार, P सबसे छोटा, राइट। 5 की पावर Q, 5 की पावर P, 5 की पावर P, इनमें छोटा कौन है, 5 की पावर P, विल अगेन पिक 5 की पावर P, राइट। और मुझे HCF दिया हुआ है यार, दिया हुआ है। अब दिस इज बेसिक एक्सपोनेंट पावर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 6 5 30, तो 30 की पावर P इक्वल टू 30। तो 30 की पावर क्या होनी चाहिए कि 30 ही आंसर आ जाए, ऑब्वियसली 1। तो मेरा P क्या आ गया, 1। माय P कम्स आउट टू 1। एक पावर तो मुझे आ गई, P1 आ गया, डन। LCM की बात करते हैं। LCM में कौन सी पावर पिक करते हैं, वी पिक ऑलवेज द हाईएस्ट पावर। लेट्स पिक हाईएस्ट पावर। 2 की पावर R, 2 की पावर P, 2 की पावर Q में सबसे बड़ी पावर क्या है, R, 2 की पावर R इनटू 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, अगेन R, इनटू 5 में बड़े कौन सा है, Q बड़ा है, 5 की पावर Q, ठीक है। और ये LCM आपको दिया हुआ है 5400, राइट। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। मुझे ना R पता है ना Q पता है, मुझे तो सिर्फ P पता था। निकालूंगा कैसे, बहुत सिंपल है। 5400 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, इस फॉर्म में ये दिखेगा डेफिनेटली, आपको अपना पता चल जाएगा R क्या और Q क्या, करके देखते हैं। तो 5400, लेट्स प्राइम फैक्टराइज। आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, आपकी मर्जी। तो 22700, फिर 3 से कर लेता हूं, जो मेरे दिमाग में मुझे इमीडिएटली दिख रहे हैं, जो मेरा माइंड प्रोसेस कर रहा है फास्ट। 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है। 2 की देखिए कितनी पावर्स है, 1 2 3, 2 की पावर 3 है। 3 की पावर देखिए 1 2 3, और क्यूब 5 की पावर देखिए 1
2, ये मुझे 5400 दे रहा है। हो गया। जितनी तेज मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना एक्चुअली आप लोगों के सामने, आपको भी उतनी ही फास्ट करनी है। तो बहुत इजीली मुझे मिल गया। आर मेरा क्या दिख रहा है? 3, यहां भी 3 है। क्यू क्या दिख रहा है? 2, और पी क्या था? 1। सारी पावर्स मुझे मिल गई। क्वेश्चन में क्या था? वी हैव टू फाइंड ए। ए क्या था? 2 की पावर आर, 3 की पावर पी, 5 की पावर क्यू। क्या था? 2 की पावर आर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके, दिस लुक्स फाइन। 2 की पावर आर मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर पी इंटू 5 की पावर क्यू। कितना होता है? 8 इंटू 3 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 8 इंटू 25 कितना होता है? 200 इंटू 3। आंसर कम्स आउट टू बी 600। तो मेरा ए क्या है? 600। गॉट इट? मस्त सवाल है, प्योर लॉजिकल है, जो अभी हमने आपको फंडा समझाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मेरी वो एक्स्ट्रा वाली वीडियो में मिलेंगे। डू वॉच इट। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। रियल नंबर्स, वेरी इजी चैप्टर, good weightage, and see you in the next video, right? Okay, bye, thank you.